Good morning, dear students. Today we are going to discuss the fourth session of the Viva Voice series that is based on single phase transformer, right? हम लोगों ने Viva Voice जो आपकी प्रैक्टिकल लैब है फर्स्ट ईयर की उसको लेकर के ये सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम लोगों ने तीन सेशन इसके अंदर ले लिए हैं. फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द केसीएल एंड केवीएल, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, देन जो आपका ट्यूबलाइट का सर्किट है थर्ड नंबर पे वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट. दिस इज द फोर्थ सेशन ऑफ दिस सीरीज एंड आई होप आप लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे. अगर आपको इस सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें. तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को. नंबर फोर्थ वाला जो लेक्चर है हमारा दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर, राइट. देखिए सबसे पहला और सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है कि ट्रांसफॉर्मर है क्या, व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर, राइट. तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ लिख रखी है, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ. Actually, transformer is a static device. Static means there is no moving part, right? That can transfer power from one circuit to another at same frequency either by या तो ये वोल्टेज को अप करेगा या फिर ये वोल्टेज को डाउन करेगा. अगर अप करता है तो हम उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और डाउन करता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका व्हाई इज द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज हायर एज कंपेयर टू रोटेटिंग मशीन्स. देखिए रोटेटिंग मशीन्स है तो उसके अंदर आपके फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी कम रहेगी. बट योर ट्रांसफॉर्मर इज स्टैटिक डिवाइस, राइट. सो देयर वुड बी नो मैकेनिकल लॉसेस लाइक विंडेज एंड फ्रिक्शन एंड हेंस इट वुड बी ए हाईली एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस. इसकी जो एफिशिएंसी है यूजुअली 95 से 99 तक हो सकती है एज कंपेयर टू योर रोटेटिंग मशीन, राइट. नंबर थर्ड है व्हाट आर द वेरियस लॉसेस दैट अकर इन ए ट्रांसफॉर्मर. आपको उनके नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं. तो देखिए हम अगर लॉसेस को क्लासिफाई करें तो आपके यहाँ पहले आयरन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस, कॉपर या ओमिक लॉसेस, इन दोनों लॉसेस को हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं इलेक्ट्रिकल लॉसेस, राइट. फिर आपके स्ट्रे लॉसेस और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी इसके अंदर हो सकते हैं. स्ट्रे लॉसेस ये होते हैं आपके लीकेज फ्लक्स के कारण, और जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल रहता है टैंक में उसका भी एक एजिंग इफेक्ट आ जाता है तो वो भी डेटोरेट होना चालू हो जाता है. बट दीज लॉसेस आर वेरी लेस, राइट. तो इन अगर हम मेजर फॉर्म में देखें तो आपके दो मेजर लॉसेस ये हैं, आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस. और फिर आपके जो आयरन लॉसेस हैं वो भी दो तरीके से होते हैं, दो भागों में डिवाइड होते हैं. पहला आपका हिस्टेरिसिस, दूसरा है एडी करंट. और मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कॉपर लॉसेस एट फुल लोड करंट. जो कॉपर लॉसेस हैं वो फुल लोड करंट के कितने परसेंट होते हैं, तो ये 1.5 से लेकर के 2% तक हो सकते हैं. ये आपसे फैक्चुअल डेटा है, पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है व्हाई कॉपर लॉसेस आर नोन एज वेरिएबल लॉसेस. कॉपर लॉसेस को हम वेरिएबल लॉसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लॉसेस जो है वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. जैसे जैसे लोड चेंज होगा ये लॉसेस आपके चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट है विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन कॉपर लॉसेस. देखिए अगर आपको कॉपर लॉसेस ट्रांसफॉर्मर के केस में डिटरमाइन करना है तो यू आर सपोज टू परफॉर्म द शॉर्ट सर्किट टेस्ट. आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा, और थोड़ी सी आइडिया आपको उसका होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते कैसे हैं, ठीक है ना. तो हाई वोल्टेज साइड जो होती है उसके ऊपर अपन रेटेड वोल्टेज अप्लाइड करते हैं और रेटेड करंट फ्लो होती है, और आपकी जो लो वोल्टेज साइड है इसको अपन शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका आयरन लॉसेस. व्हाट इज द कोर लॉसेस एट फुल लोड करंट. ये कितने होते हैं फुल लोड रेटिंग के, तो ये अराउंड 0.5% होते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका व्हाई आयरन लॉसेस आर नोन एज कांस्टेंट लॉसेस. देखिए जिस तरह से कॉपर लॉसेस को हम वेरिएबल लॉसेस कहते हैं, वैसे ही आपके जो आयरन लॉसेस हैं ये कांस्टेंट लॉसेस कहलाते हैं, क्योंकि वो जो कॉपर लॉसेस हैं वो लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं. लोड चेंज होता है तो वो वेरिएबल लॉसेस हैं, जबकि ये लॉसेस आपके लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना. ये कोर के अंदर होता है और इनका जो डिपेंडेंसी है वो वोल्टेज के ऊपर है, राइट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयरन लॉसेस. कोर लॉसेस या फिर आयरन लॉसेस दो तरह के होते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था, हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस, राइट. नेक्स्ट है आपका विच मटेरियल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर. तो जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है उसके लिए आप एक्चुअली अपन ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसकी परमेबिलिटी हाई हो और जिसके अंदर हिस्टेरिसिस लॉसेस आपके कम से कम हो, ठीक है ना. तो जो एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है CRGO, इसका पूरा नाम होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, ठीक है ना. क्योंकि आपका जो स्टील है इट इज अ वेरी गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉसेस. तो आपको इस मटेरियल का नाम बताना है कि वी कैन यूज द हाई परमेबिलिटी मटेरियल which has less hysteresis losses, right. नेक्स्ट है आपका why is the core of transformer laminated. ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है उसको हम लेमिनेट क्यों करते हैं, इसका रीजन है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी एडी करंट लॉसेस. देखिए आपके जो कोर लॉसेस हैं वो दो तरह के हैं. पहला है हिस्टेरिसिस लॉसेस, दूसरा है एडी करंट लॉसेस. उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं,
हिस्टेरिसिस लॉसेस आर रिड्यूस बाय सेलेक्टिंग अ मटेरियल विच हैज हाई परमेबिलिटी, जैसा कि आपको CRGO मैंने बताया। फिर दूसरा है एडी करंट लॉसेस, इनको हम कैसे रिड्यूस करते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे लेमिनेशन के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन आयरन लॉसेस। जिस तरह से कॉपर लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट टेस्ट काम में लेते हैं, वैसे ही अगर आपको आयरन लॉसेस डिटरमाइन करना है तो आपको ओपन सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसीज अप्लाइड एट लो वोल्टेज साइड, और आपकी जो हाई वोल्टेज साइड है इसको हम ओपन रखते हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये मतलब नॉट ओनली फर्स्ट ईयर, ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो सेकंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, इवन हायर लेवल पे हों, तो सबसे ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, व्हाई इज द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर स्पेसिफाइड इन केवीए नॉट इन किलोवाट, ठीक है ना। तो देखिए मैंने इसको बहुत तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए रेटिंग किसी भी मशीन की है ना, वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कौन कौन से लॉसेज हो रहे हैं, राइट। हमने ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम देखें तो 2 मेजर लॉसेस हैं, ठीक है ना। बाकी जो लॉसेस थे स्ट्रे और डाइलेक्ट्रिक वाले वो काफी कम थे, तो हम उसको एक बार डिस्कार्ड कर सकते हैं। जो मेजर लॉसेस हैं वो आपके 2 तरह के हैं, पहला है कोर लॉस और दूसरा है कॉपर लॉस। कोर लॉस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वोल्टेज के ऊपर। कॉपर लॉस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, करंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लॉसेस, क्योंकि लॉसेस के ऊपर ही आपकी रेटिंग डिपेंड कर रही है, तो लॉसेस एक है वोल्टेज के ऊपर और दूसरे है करंट के ऊपर, तो इसकी रेटिंग क्या हो जाएगी, VA, और मोटे फॉर्म में ले ले तो KV और फिर MV आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग आपको लोड का नेचर नहीं पता होता है, तो कॉस्ट वाई डज नॉट कम इनटू द पिक्चर, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन व्हाई ट्रांसफॉर्मर्स आर स्पेसिफाइड इन KVA रादर देन किलोवाट, ओके। अब ये एक क्वेश्चन और है आपके सामने, हाउ आर द लॉसेस रिड्यूस इन ए ट्रांसफॉर्मर, और इसको ऐसा भी पूछा सकता है, हाउ कैन वी इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखिए हालांकि हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में आपको एक बार फिर बता देता हूँ। बाय यूजिंग अ बेटर ग्रेड ऑफ कोर मटेरियल, जैसा कि CRGO हमने लिया था, ठीक है ना, विच हैज लोअर हिस्टेरिसिस लॉस, राइट, एंड देन यूजिंग थिनर लेमिनेशंस कोर की जब कर देते हैं तो आपके एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए टोटल 15 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं, ऑलमोस्ट हर एक एक्सपेरिमेंट में जो रेंज है वो 10 से 15 तक रहेगी, सो दैट इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या है कि जब आपके कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इस ग्राफ के माध्यम से। देखिए दिस ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन एफिशिएंसी वर्सेस परसेंटेज लोडिंग, एंड आई थिंक इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यू हैव ड्रॉन दिस ग्राफ, ओके। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पर ये लोड एक्स एक्सिस पे ये लोड वेरी अपन इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने पहले ही कहा था कि जो लोड है उसका कोर लॉस से कोई लेना देना नहीं है, तो कोर लॉसेस तो आपके हैं कांस्टेंट फिक्स लॉसेस, जबकि आपकी जो परसेंटेज लोडिंग है वो आपके कॉपर लॉसेस पे डिपेंड करती है। दीज आर बेसिकली I2R लॉसेस। तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे तो आपके कॉपर लॉसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एफिशिएंसी है उसका अगर आप ग्राफ देखें, जैसे जैसे अगर आप एफिशिएंसी को देखते हैं तो शुरू में एफिशिएंसी लोड बढ़ने के साथ बढ़ रही है, बट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इसके ऊपर अगर आप लोडिंग करते हो तो एफिशिएंसी आपकी डाउन चली जाती है। और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के ऊपर आप देखें तो आपके कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस दोनों इक्वल हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, वेयर योर कोर लॉसेस आर इक्वल टू कॉपर लॉसेस, ठीक है ना। और ट्रांसफॉर्मर्स जो है एक्चुअली उनको डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि उनकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो आपकी नियर द रेटेड लोड आ जाए, ठीक है ना। इसलिए ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज try to kept at rated conditions so that we can achieve the maximum efficiency, क्योंकि वहीं पर ही आपके ये लॉसेस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मर, उसकी डेफिनेशन, इसके अंदर कौन कौन से लॉसेज होते हैं, उन लॉसेज को अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव द एफिशिएंसी, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। एंड आई होप आप लोगों को ये सीरीज काफी अच्छी लग रही है, जिस तरह से मैं रेस्पॉन्स देख रहा हूँ। तो अगर आपको ये सीरीज वास्तव में अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक और शेयर करिए। अब देखिए इस टोटल सीरीज में 8 एक्सपेरिमेंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आउट ऑफ 8 आज तक हम लोगों ने 4 कर लिए हैं, जो रिमेनिंग 4 बचे हैं उनको भी मैं जल्दी आपके सामने लेकर के आऊंगा। थैंक यू।